चौरासी सरागाह को लेकर क्या इसका उद्देश्य क्या है? 84 सरागाह का आज हम लोग विचार संगोष्ठी रखे हुए हैं कि 84 सरागाह जो है काफी लंबे समय से इसकी मांग हो रही है कि 84 सरागाह में ये अपना सब कुछ अपना विधायक, सांसद या यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, यहाँ डिग्री कॉलेज की कमी है, अस्पताल की कमी है, तो इन सब मुद्दों को लेकर जो हमारे अग्रज जो के गए पूर्वज, उनकी मांग को लेकर आज हम पुनः इसको काम कर रहे हैं। तो मैं इस आप लोगों के चैनल के माध्यम से मांग करता हूं यहाँ की सांसद प्रतिनिधि से, विधायक प्रतिनिधि से कि यहाँ की मूलभूत समस्याओं को लोगों को पूर्ण किया जाए, अन्यथा इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और इसको हर दम पर लेकर रहेंगे। सर, ग्रामीण जनता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अगर आपको विधायक के रूप में चुन के भेजती है तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं रामगढ़ विधानसभा 203 की समस्त जनता की उन समस्याओं को जो आज की डेट में हम देखें, नाली का, गली का, पानी का, ये मूलभूत समस्या है। हर गली में जाइए तो कहीं पानी उसका निकास का अभाव है। तो पहला वो आपका व्यक्तित्व, पहला वो कर्तव्य बनता है उसको आने जाने का साधन। विद्यालय की कमी, जहाँ बच्चे जा रहे हैं वहाँ पढ़ने की व्यवस्था की कमी है। कहीं उनके फीस में लेकर अभी विद्यालय में चला जाइए, मैट्रिक का परीक्षा फीस की बात कीजिए तो वहाँ ज्यादातर फीस में लिया जा रहा है। इन सब जो लोग समस्याएं हैं, लोकाचार की समस्याएं हैं, उस पर मेरा पहला फोकस रहेगा। और मैं सांसद विधायक की नहीं, जनता का ये मांग होगा। जनता अगर चुनती है, जनता अपने आप को चुनेगी, हमको नहीं चुनेगी। जनता अपनी समस्याओं को चुनेगी। मैं उसका निराकरण करने के लिए एक जनता का सेवक के रूप में काम करने के लिए तैयार हूँ। ये 84 संघ जो विधायक बनाओ संघर्ष आप लोग समिति बैठक किए हैं, इससे क्या उपचुनाव में आप लोग विधायक का नाम भी ले सकते हैं कि किसको आप चुनाव लड़ा रहे हैं? अभी ये तो हम लोग संगोष्ठी रखे, विचार कर रहे हैं कि ये जनता की मांग क्या है, जनता की मांग क्या है। ये संगोष्ठी उसी माध्यम से हम लोग कर रखा है। जितने भी जनता इस हॉल में बैठे हुए हैं, इस संगोष्ठी की एक चर्चा का विषय किए हुए हैं कि आप लोग की क्या राय है, अपना चाहते हैं या फिर पानी में ही बेचना चाहते हैं। हम ये यहाँ की जनता से ये कहना चाहते हैं, आप पलटी मारना सीखिए। पलटी मारना जिस दिन सीख जाइएगा ना, तो आपको कोई छूने वाला नहीं है। आप कहीं भी रहिए, किसी के भी साथ रहिए, लेकिन पलटी मारना जरूर सीखिए। पलटी मारना एक तरीका है, इसके बाद कोई उपाय नहीं है, नहीं तो कोई जीने नहीं देगा आपको। जब पलटी मारना सीख जाइएगा ना, तो किसी की ताकत नहीं है कि आपको छू सके। जैसे हम लोग के साथ छल किया जाता है ना, बस उसी तरह से कर लेना है, पलटी मारना। सर, ये सवाल और आपसे हम पूछना चाहेंगे सर, अभी वर्तमान में चल रहा है एसटी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस पर सर क्या आपका राय है? क्या फिर से सुप्रीम कोर्ट का एसटी को लेकर फैसला है, उस पर आप क्या राय है? जो न्यायालय का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। न्यायालय तो सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट है। न्यायालय की गरिमा जो होगी उसमें न्यायालय अपना संशोधन करेगी, क्या करेगी। हाँ बिल्कुल, सरकार का संशोधन करना काम है। जो न्यायालय का आदेश होगा वो सबको मान्य होता है। न्यायालय तो सर्वोपरि है ना जी, न्यायालय को हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार जो तय करेगी, जो जिस कैटेगरी में जिनको रखेगी उसमें हम लोग तैयार हैं। सरकार तय कर ले कि किसमें क्या रखेगी, न्यायालय तय करेगी, न्यायालय का हम सम्मान करेंगे। अपने क्षेत्र वासियों को क्या कह रहे हैं? आप अपने इस क्षेत्र वासियों से क्या कह रहे हैं? हमने आपसे पूर्व में भी कहा कि 84 सरागाह की हमारी मांग है, पूर्व में भी ये मांग चली आ रही है। उस मांग को हम सपना साकार करने का काम करेंगे और उस सपने के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी बंधुआ मजदूर की तरह नहीं रहूंगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। जनता के सेवक के रूप में रहूंगा, जनता का हर काम दुख सुख के लिए करूंगा, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। सर, कुछ नेता लोग आते हैं, बड़े बड़े डिंग मारते हैं, वादा करते हैं, आज जीतने के बाद नहीं कर पाते हैं, इस पर लेकर आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, डिंग मारना मैं किसी की बात को नहीं करूंगा।
कौन क्या बोलता है या नहीं बोलता है, उनकी अपनी अपनी एक भावना है या महत्वाकांक्षा है कि जिस रूप में जनता क्या करती है, लेकिन मैं अपनी जनता के साथ ये छलने का काम नहीं करूंगा। ये मेरा संस्कार है। जनता को छलने का किसी से मैं काम नहीं करूंगा। मैं वादा जो करूंगा वो करूंगा। विधायक बनाओ समिति के इस तत्वाधान में और इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे गार्जियन, हमारे पुरोहित श्री नवीन पांडे जी, और इस सभा का संचालन कर रहे हमारे मित्र, हमारे सहयोगी, हमारे भाई, जीवन भर के बचपन के साथी, एक तरह से कहें हम नसरुद्दीन अंसारी जी, और वैश्य समाज के लोग प्रखंड अध्यक्ष संजय वर्मा जी, विश्वनाथ गुप्ता जी, रामगढ़ के प्रखंड अध्यक्ष और दुर्गावती के प्रखंड अध्यक्ष, और हमारे गार्जियन यहाँ बैठे हुए शमुला मार साहब हमेशा हमें हर्षवर्धन देने का काम करते हैं, और हमारे गार्जियन शमशी चचा जी, मुन्ना जायसवाल जी, जितेंद्र जायसवाल जी, और बहुत सारे साथी हैं। मैं किसका नाम लूं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं जो एक बार कहने पर इस सभागार में पहुंचने का काम किए हैं। ये आभार उनका मैं करता ही नहीं भूल सकता, करता ही नहीं भूल सकता। रही बात हम लोग की, आज जिस उद्देश्य से हम लोग बैठे हुए हैं, मित्रों, साथियों, बड़े भाई, बुजुर्ग, महिलाएं, बहनें, जो बीच पुल में रोपा गया है, पूर्वज उसको छोड़कर चले गए, आज उसका हम लोग आगाज नहीं कर रहे हैं, उसको पुनः फिर से जीवित करने का, उस पौधा में पानी डालने का हम लोग काम कर रहे हैं। और इस पानी के साथ हम लोग आज खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, इस पौधे को उगाकर काटने का भी फसल हम लोग काम करेंगे। कसम मैं आपको बीच में खाते कहता हूँ, ये एक कदम आप लोग के साथ चलने का काम करेंगे। कोई भी एक शब्द बोले, एक जुट एक खोट करे, मैं उसके दरवाजे पर बैठने के तैयार हूँ। कोई भी समस्या, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, विधायक बने या न बने ये आपके हाथों में। विधायक मैं नहीं बन सकता, लेकिन आप जिसको चाहेंगे, जनता जिसको चाहेगी, वो विधायक बना सकता है। 84 साल का न्यू बहुत पहले रखा जा चुका है, आज हम लोग उसको पुनर्जीवित फिर कर रहे हैं। जैसा कि विश्वनाथ जी ने कहा कि उनकी आत्माएं भटकती रहेगी, सुरेंद्र जी का नाम उन्होंने लिया, जगदम्बा सिंह जी का नाम लिया, विश्वनाथ जी का नाम लिया, और इस 84 साल को शिक्षा हमारे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सत्यानंद सिंह जी का नाम लिया। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद और उनकी आत्मा को नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ कि जहाँ रहें आशीर्वाद फलस्वरूप देते रहे। रही बात आप लोगों के बीच में, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा। ये अभी ये संगोष्ठी हमने रखा है, ऐसी संगोष्ठी मैं पूरे रामगढ़ विधानसभा 203 में हर पंचायत स्तर पर करने जा रहा हूँ। आप लोग का साथ चाहिए, साथ देंगे कि नहीं देंगे? आप लोग बहुत बहुत आभार आप लोगों का। हम लोग या मेरा परिवार या मेरे गांव के लोग यहाँ आज बैठे हुए हैं आपके स्वागत में, न कि जात पात की राजनीति करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, न 1585 की बात करेंगे, यहाँ सब समाज की बात करेंगे। यही हमारा संस्कार है। विनायक जिंदाबाद, 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 विनायक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हम 1585 की न बात करेंगे, न जात पात की बात करेंगे। मैं आपको आज आश्वस्त करता हूँ, कहीं से भी एक बार भी दिख जाए ये 1585 की बात करता है और जात पात की बात करता है। एक हमारे भाई ने कहा कि मैं उनसे सुना, एक बार उनको इस बात के लिए माफी उनसे उनकी तरफ से मांगना चाहता हूँ कि ऐसा कभी ये शब्द न कहेंगे। ये आपकी देन है कि हमने उनको चुना है, ये आपकी देन है, हमने उनको चुना है, और आज आपकी
आपकी यह देन होगी कि आप अपने आप को चुनिए। वो हमारे अग्रज है, उनका सम्मान करना मेरा काम है, न कि 15-50 की बात करना मेरा काम है। 15-50 जिस दिन बात करिएगा उस दिन उसी में उलझ जाइएगा। 15-50 की बात मत करिए कोई यहाँ। मैं आपसे करबल प्रार्थना करता हूँ, रही बात किसी भी पार्टी में, किसी भी दल में, तो दल और पार्टी जो आपकी बात है, जिसके साथ है, जिसका प्रचार प्रसार करते हैं, रही आगे बात आप अपनी समाज की, अपनी 84 सराहना की बात कर रहे हैं। आप दूसरे की बात मत कीजिए, आप अपनी सिर्फ 84 सराहना की बात कीजिए, 84 का बात कीजिए, तभी आप फिर आगे बढ़िएगा। और तीनों प्रखंडों में, तीनों मुख्यालय में अभी 10 दिन के अंदर 3 साइबर कैफे का मैं उद्घाटन करने जा रहा हूँ, जहाँ की हमसे मांग की गई है कि रामगढ़, नुआ, दुर्गावती तीनों मुख्यालय साइबर कैफे का काम उद्घाटन किया जाएगा, जो 84 से लोगों को जो भी शिकायत होगी, आधार कार्ड, जाति, निवास, आय, वहाँ बिल्कुल निःशुल्क, शुल्क के माध्यम में जो सरकार का जो शुल्क होगा वही देना होगा। क्या बात है। किसी को ब्लॉक में या किसी दूसरे ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आप लोगों का साथ और विश्वास के लिए आया हूँ, खड़ा हूँ आपके साथ। मैं आपका साथ सिर्फ आशीर्वाद चाहिए, बाकी मैं सब कुछ करने के तैयार हूँ। कोई भी हो, घटना घटती हो, जो भी हो, हमें एक बार फोन जरूर मैसेज आप लोग का मिलना चाहिए, मैं आपके दरवाजे तक पहुँचने का काम करूँ। मैं इतना आभार तो जरूर व्यक्त कर रहा हूँ जो इतने हाल में बैठे हुए हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, कैसे इनका मैं कर्ज अदा करूँगा ये तो भगवान ही जाने, मैं तो बता नहीं सकता। रही पंप कैनाल की बात, अभी एक मित्र ने कहा, जतुआ की बात कहा, लरमा पंप कैनाल की बात कहा, ये किसानों की लड़ाई का दिन है। जतुआ पंप कैनाल किसानों की लड़ाई, वहाँ के मित्र हैं मेरे पंकज राय, उनकी ये लड़ाई थी। वहाँ के किसानों को उन्होंने आगे बढ़ते काम करने का काम किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ यहाँ से। जो आज होड़ मची हुई थी कि हम फीता काट लें, यहाँ की जनता इतनी मूर्ख नहीं कि आप फीता काटने देगी। आप समझ लीजिए कि आगे जो भी काम होगा, जो भी फीता कटेगा, आपके ही द्वारा फीता कटेगा। बहुत बातें मैं नहीं करूँगा, मैं काम में विश्वास करता हूँ। आप हमसे काम लेकर देखिए, मैं काम करने के तैयार हूँ। 24 घंटे आपके साथ हूँ, मेरा मोबाइल नंबर सबके पास है। मैं धन्यवाद देता हूँ इस हाल में बैठे मेरे अपने सब लोग जो हैं अपने गांव के ठोस स्तंभ हैं और 100 वोट 50 वोट देने और दिलवाने का काम करते हैं। तो आपकी एक आज जो है इतिहास में नाम लिखा जाएगा, कोई विधायक बन जाए, लेकिन इस सभा घर में जो लोग हैं उनके इतिहास लिखी जाएगी। जैसे आप जगदम्बा समिति की इतिहास है, अब यही कहेंगे सब लोग अपना हाथ बढ़ाइए और सबक दिलाइए। भगवान ईश्वर की सबक देता हूँ कि हम लोग आज कर लेते हैं कि जो हमारे पूर्वज वृक्षारोपण करके गए हैं उसमें फसल उगाने का हम लोग काम करेंगे और 84 सरकार का विधायक बनाकर उनके आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। महिलाएं लोग कुछ आपके हाथ में मजबूत होनी चाहिए, महिलाओं से रिक्वेस्ट है। 84 सरंगा विधायक बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले एक दिवसीय विचार गोष्ठी का जो आयोजन हो रहा है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हम लोग के पुरोहित और हम लोग के माननीय आदरणीय नरेंद्र पांडे जी,
इस सभा का संचालन कर रहे गोष्ठी का वहाँ पंचायत के पूर्व मुखिया नसरुद्दीन अंसारी जी, मंचासी हमारे राधेश्याम बिंद जी, हमारी माना उमावती देवी जी, अतिथि से पधारे हमारे हाजी साहब जी, इस मंच पर बैठे और आज के आयोजन करता विनायक जायसवाल जी, हमारे गुरु शिक्षक सुंदर यादव जी, हमारे ये भी शिक्षक हैं, और समिल्ला मास्टर साहब जी और पीडीसी हैं, हमारे बदरू जी जो हम लोग गार्डियन है, इस मंच पर विपुल चौधरी जी बैठे हैं, इस मंच पर जो बेचन चौधरी जी बैठे हैं, मुनेश्वर प्रजापति जी बैठे हैं, श्रवण गुप्ता जी बैठे हैं, इधर हमारे हसनार साहब हैं जो हमारे गांव के मेला मालिक हैं, इधर हमारे गांव के मेला मालिक और गांव के जमींदार रह चुके मुन्ना जायसवाल जी हैं। दोस्तों बैनर पहला स्पष्ट पढ़ लीजिए, हम लोगों ने कोई नया चीज नहीं लाया है, ये हम लोगों की पूर्वजों की मांग है और उन्होंने शहादत दिया। सबसे पहले सुरेंद्र सिंह झारखंड में जो थे उन्होंने यह नारा लगाया था, लेकिन सपना साकार नहीं हुआ। इसके बाद अवंती में सुरेंद्र सिंह आए जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उससे बीजेपी का कोई यहाँ बच्चों नहीं था, साकार नहीं हुआ। और इसको सबसे ज्यादा हवा हमारे चक्रमा सर सिंह ने अवंती का दिया और इसी पर टिकट का उन्होंने मांग किया था कि जो ये हमारा जो सभा का 84 बूथ है उस पर हम मजबूत हैं, लेकिन हम लोगों ने नहीं समझा। तो ये कोई नया चीज नहीं है। और हम लोगों ने जो बैनर लिखा है तो ऐसा नहीं कि चौराई सरना के लोगों ने लिखा है कि हम वोट दीजिए। ये बैनर का मतलब है कि संविधान भी कहता है कि सबका समानता का अधिकार होना चाहिए और सबको एक मौका मिलना चाहिए। इसीलिए सरकार ने अड़चन लगाया जो कमजोर लोग हैं वो नहीं पहुंच पाता है तो हम अच्छा पे उसको पहुंचाएंगे। तो इन लोगों का भी जो आज के रामगढ़ के और दुर्गावती से कोई हुआ नहीं, हम लोग एक बार दशरथ जी हुए तो हम छोड़ देखे नहीं, तो उन लोगों को भी चाहिए कि एक बार 84 को भी मौका हम दें। इतना दिन हम लोगों ने वोट दिया तो हमारा भी हक बनता है कि एक बार वोट दीजिए। ऐसा क्या और जो कृष्ण जायसवाल ने कहा है तो हम लोग कोई लड़चुल में और जल्दबाजी में हम लोग नहीं कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ जाएंगे। अभी हम लोग विचार कर किए हैं कि लोगों का क्या सुझाव है, लोग क्या राय दे रहे हैं। अभी समिति का कोई निर्माण होगा, ऐसी सभा हर पंचायत में होगी और जब हम लोग ठोस कदम उठाए हैं और जब सबकी सहमति होगी तब हम चुनाव लड़ेंगे। वो भी हम लोग आए चुनाव लड़ेंगे, हम लोग कुछ चुनाव लड़ेंगे। तो हम अकेले निर्णय नहीं लेंगे। इस समिति का कोई 21 सदस्य 25 सदस्य कमेटी बनेगी, हर जात हर धर्म के लोग रहेंगे, आपस में विचार विमर्श होगी कि अभी हम क्या करें, इसके बाद हम लोग पहले बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि तुम उठा कर दिए अब जिंदाबाद शुरू कर दिए। इसीलिए एक विचार गोष्ठी बनाया गया है कि आप लोगों की पहले राय क्या है। ऐसी जो है कई 10 पंचायत है वहाँ भी होगी। रामगढ़ से हमारे भाई लोग आए हैं सहयोग करने के लिए, वहाँ भी सभा होगी। दुर्गावती से हमारे संदीप जी आए हुए हैं, दुर्गावती से भी लोग आए हैं, वहाँ भी सभा होगी। और हम लोग अपना अधिकार पाएंगे। भाई हमने कितना दिन तक आपको वोट दिया, एक बार हमको ही मौका देकर देखिए। और लड़ाई कभी खत्म नहीं होती जब तक कि मुकाम तक हम नहीं पहुंच जाते हैं। और